हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब एकदम बढ़िया होंगे। मैं आ गई हूँ पार्लर। ये जो पार्लर है ये टाउनशिप में ही, ज़्यादा दूर नहीं है। पार्लर का नाम है भवानी ब्यूटी पार्लर। और हम लोग साथ में लेकर आए हैं अपने बच्चे। मेरी फ्रेंड के 2 बेटे हैं और मेरी एक बेटी है। और यहाँ पे था बहुत ज़्यादा भीड़ हो रही थी पार्लर में। फिर मैं बैठ गई थी साइड में, अपने नंबर का वेट करी थी। और जो मेरी फ्रेंड है वो अपने आज बालों में हाईलाइट करवाने, कलर करवाने, तो वो साइड में बैठ के उनके जो बाल हैं वो चेक हो रहे हैं। और यहाँ मेरे बच्चे जो हैं वो मस्ती करने में लगे हुए हैं। ये देख सकते हैं आप, मेरी फ्रेंड बैठी हुई सामने, और जो भवानी दी हैं वो उनके बालों को चेक कर रही हैं कैसे करके करना है, कितने वाइट हेयर्स हैं। और हमारे बच्चे जो ना सही में इतना आतंक मचाए थे। अंदर जितने भी पार्लर में लोग आए हुए थे ना, सीरियसली सब बहुत ज़्यादा परेशान हो गए थे, क्योंकि वो लोग तो खेल रहे थे तो हल्ला कर करके खेल रहे थे। और जैसे उन्हें कोई बोला ना चुप हो जाओ, तो बोलते हैं कि नहीं, हम तो नहीं, चुप नहीं होने वाले। और कोई बोलता है हम तुम्हें बंद कर देंगे। कोई बात नहीं, हमको बंद कर दो, हमारी मम्मा हमें खोल देगी। भाई हमें ये हो रहा था कि हम पार्लर में से कब फ्री हो। दोनों में से एक जना तो, कोई एक तो बच्चे को हैंडल कर लेगा, मीन्स मतलब फ्री होकर एक जना कोई घर चला जाएगा हम दोनों में से। तो यहाँ सबसे पहले मुझे ही था कि मैं ही फ्री हो जाऊँ तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि इसके बालों का काफ़ी ज़्यादा लंबा टाइम है। अब मैं दिखाती हूँ अपने बच्चों की मस्ती। मेरा फ़ोन तो मेरे पास, वो उनका फ़ोन था। यहाँ हमारे बच्चों की तो मस्ती चलती रहेगी। मेरा नंबर आ गया था। सबसे पहले मैंने यहाँ पे हैंड वैक्स करवाया, और मेरी फ्रेंड चली गई थी हेड वॉश करने के लिए। उसके बालों में कलर लगा था, उसको फिर हाईलाइट भी करवाना है, उसमें काफ़ी टाइम लग जाएगा। और ये दी इसके फ्री होने के बाद करेंगी मेरा क्लीनअप। और यहाँ पे पीको बार बार आ रही थी, मम्मा प्लीज़ आप जल्दी फ्री हो जाओ, मुझे घर जाना है। वो परेशान हो गई थी यहाँ पर। अब मेरा क्लीनअप हो चुका था यहाँ पर शुरू। और पीको को ना बार बार हो रहा था बस मम्मा को ये लोग क्या कर रहे हैं, पता नहीं, उसे बहुत ज़्यादा ना मतलब अच्छा नहीं लगता जब कुछ इस तरह से मैं पार्लर में करवाती हूँ। और ये उसका भी शायद समझ में भी नहीं आता। मैं आ गई थी यहाँ क्लीनअप करवा के, और मेरी फ्रेंड के हाईलाइट चल रहे थे। और जैसे ही मैंने खुद को आके सबसे पहले शीशे में देखा, मुझे बहुत अच्छा लगा। हमें टाइम टू टाइम अपनी स्किन की केयर करनी चाहिए। मेरी तरह केयरलेस ना बने आप लोग। और मेरी फ्रेंड यहाँ पे कह रही है कि चल तू फ्री होगी कम से कम। अब मैं बिल्कुल बेफिक्र हूँ। और उसने कहा अपने घर के पेड़ से आम तोड़ के रखना, कुछ तब तक चटपटा सा खाने के लिए बना के रखना, मैं घर पे आऊँगी। मैं उसका बेटा अपनी बेटी को लेके जा रही हूँ घर। फाइनली पार्लर से मैं फ्री हो गई। मेरी फ्रेंड अभी बिज़ी है, उसको काफ़ी टाइम लगेगा, इसलिए मैं उसके बेटे को और अपनी बेटी को लेके जा रही हूँ घर। घर जाके मेरे को खाना खाना है और पीकू को थोड़ा सा रेस्ट करवाना है। मैं पहुंच चुकी थी अपने घर। सबसे पहले गई मैं किचन गार्डन में। आजकल यहाँ पे बहुत बड़े बड़े हो चुके हैं आम। अब मुझे ना कहीं दिन से आम खाने का बहुत मन कर रहा था, लेकिन मैं कंपनी ढूंढ रही थी कोई हो साथ में तो खाया जाए। कल ही मैंने मिर्च वाला नमक पीस के रखा है डब्बे में, और आज वो दिन आ ही गया। साथ में मेरी दोस्त और मैं आम खाएँगे। और मैं अभी तोड़ के रख लूँगी, मैं उसका वेट करूँगी जब वो आएगी तो दोनों साथ में खाएँगे। और यहाँ पे मैं तोड़ करके अपने बच्चों को दिखाई कि देखो कितने बड़े हो चुके हैं आम। और पीकू भी खुश हो रही थी, मम्मा देखो आम। और उसके बाद ना मैं जा रही हूँ अंदर लेकर के इनको दोनों को। बहुत भूख लगी है। सबसे पहले मैं अपने बच्चों को खाना खिलाऊँगी, और उसके बाद मैं खुद भी खाना खाऊँगी। भाई सुबह से मतलब खाली पेट ही थी मैं आज मैंने कुछ भी नहीं खाया था सुबह से। ऐसे काम के चक्कर में मेरा ब्रेकफास्ट भी रह गया। और मैं ले गई पीकू को अंदर। चलो ये लो, ये पकड़ो। पीकू खाती है, देख सकते हैं आम, छोटे छोटे आम भी हैं और बड़े भी हैं। कुछ इसके पापा ने शायद सुबह उठा के रखे हैं ये चेयर में। आजकल मैं बाहर नहीं आती, जब से हमारे घर में सांप निकला तब से मैं अब घर से बाहर ही निकलती। कभी इसके पापा अगर साथ में होंगे, मेरी फ्रेंड मुझे घर लेने आएगी, मैं तभी निकलती हूँ, वरना बिल्कुल अपना घर मैंने पैक कर रखा। भाई मुझे बहुत डर लगता है। मेरे को अपने से ज़्यादा अपनी बेटी की चिंता होती है। और यहाँ पे मैं दोनों को खाना खिला रही हूँ। भाई इन दोनों ने मेरी आज रेल बना रखी थी, कभी यहाँ से भाग कभी वहाँ से भाग। अब बच्चे ना एक जगह खाना नहीं खाते बैठ के, कूदा फादी मतलब रहता है लोगों का। इनके साथ साथ मेरे को भी थकान हो ही गई थी। अब मैं अपनी फ्रेंड का वेट कर रही हूँ, उसका कॉल वैसे आ ही गया, वो कभी भी पहुँचने वाली है। जब तक वो आएगी मैं सोच रही हूँ जल्दी से मैं आम को कट कर लूँ अच्छे से, और नमक ला के रेडी कर लेती हूँ, ताकि हम दोनों जल्दी से कुछ खाएं। बच्चों को लंच करवा दिया मैंने। फिर मैं आई किचन में, आम वगैरह को अच्छे से वॉश करने के बाद कट कर लिया। इसमें मैं मिर्च और नमक लगा लूँगी, रेडी करके रख दूँगी। और मेरी फ्रेंड
आ ही गई है और वो देखो क्या लेके आ रखी, पेटीज़ लेके आ रखी। भाई कौन खाएगा इतना। और मैंने तो यहाँ पे मस्त सा चाट बना रखा अपने के लिए। हमने बच्चों को दिया, बच्चे अपना साइड में जाकर के इंजॉय कर रहे हैं और मैं और ये दोनों बातें कर। हम दोनों की बातें तो कभी ख़त्म हो ही नहीं सकती जब तक हम दोनों के दूसरे के चीज़ें ना बता देना। और मैंने से पूछा क्या क्या करा तूने, फिर उसने बताया और आज बहुत सुंदर लग रही थी। ये पार्लर में भाई जाओ, फेस अलग ही स्किन ग्लो करता है। यहाँ पे हम चटपटा आम खा के मज़ा ले रहे हैं। अब ब्लॉग एंड करने का टाइम आ गया। अगर आपको मेरा आज का ये ब्लॉग पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब। प्यार